हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आज 10 दिसंबर 2024 है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, यानी नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, 10 दिसंबर के साथ साथ हम और अन्य क्वेश्चनों के बारे में जानकारी करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, नोबेल पुरस्कार यानी हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, तो ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है, 10 दिसंबर को, यानी ये 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में ये दिया जाता है। यदि हम बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ, तो 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को, यानी अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ, 21 अक्टूबर 1833 को। और जन्म स्थान की यदि बात करें तो स्टॉकहोम स्वीडन देश में, यानी कहां पर इनका जन्म हुआ है, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम में, वहां इनका जन्म हुआ। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करेंगे इनकी मृत्यु की, मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के रैन मैसो में, और ये कहां पड़ता है, इटली में। यानी इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, इटली में, और इनका जन्म कहां पे हुआ था, स्वीडन में। दोनों ही देश यूरोपीय देश हैं। यानी जन्म 21 अक्टूबर 1833 को, मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को। यहां से थोड़ा सा पता चला है, थोड़ा सा पता लगा कि 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि व्यक्ति के जन्मदिन वाले दिन पुरस्कार दिए जाने चाहिए या मृत्यु वाले दिन, यानी पुण्यतिथि वाले दिन क्यों दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें कि जब अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, तो उस समय अल्फ्रेड नोबेल गरीब व्यक्ति थे, गरीब परिवार में जन्म लिया था। बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कठिन मेहनत के बाद इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका आविष्कार कर दिया, आविष्कार किसका कर दिया, डायनामाइट का। इन्होंने डायनामाइट का जब आविष्कार किया, तो मेरे प्यारे दोस्तों, डायनामाइट एक ज्वलनशील पदार्थ है। डायनामाइट के लिए यानी अल्फ्रेड नोबेल जाने जाते हैं। इन्होंने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद में ये कई चीजों के आविष्कारक हुए, बहुत जीवन में पैसा कमाया, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर गए। लेकिन जब ये संपत्ति छोड़कर गए, तो तब इन्होंने मृत्यु से पहले ये कहा था कि हम ट्रस्ट बनाएंगे एक, और ट्रस्ट जो होगा उसमें जितना भी पैसा हमारा जमा रहेगा, उसकी 1 वर्ष में जितनी भी ब्याज होगी उसका 94% हम उन व्यक्तियों को देंगे जो व्यक्ति कुछ क्षेत्र हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो जब उनका जन्म हुआ तो इतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन जब ये मरे, मृत्यु हुई इनकी, तब ये बहुत सारी संपत्ति छोड़कर गए। इसीलिए इस पुण्यतिथि वाली डेट को ही
इनके नोबेल पुरस्कार की डेट मान लिया। तो यहां से यही निकल के आता है कि पुण्यतिथि वाली डेट इनकी 10 दिसंबर थी और 10 दिसंबर को इन्होंने अपने मृत्यु के अपनी पुण्यतिथि वाले दिन ही नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। घोषणा का भी शुरू पहले यानी अपने जीते जी ऐलान कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि जब नोबेल पुरस्कार शुरू में यानी नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई, सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई 1900 में, यानी 1900 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन 1901 में सबसे पहले पुरस्कार दिया गया और सबसे पहले दिया गया फ्रेडरिक पेसी और हेनरी डी नीट। यानी 1901 में जब ये शुरू हो रहा है नोबेल पुरस्कार, तो 1901 में सबसे पहले हेनरी डीनेट और फ्रेडरिक पेसी, हेनरी ड्यूनेट यानी हेनरी ड्यूनेट को मिला, फ्रेडरिक पेसी को मिला। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया 1901 में, किसको दिया गया, फ्रेडरिक पेसी और हेनरी ड्यूनेट को। यदि हम बात करें तो ये सबसे पहले जब ये दिया जाता था तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यानी कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में। यदि 5 क्षेत्र की हम बात करेंगे तो एक क्षेत्र है साहित्य में दिया जाता था, भौतिकी में, नंबर 3 रसायन में, नंबर 4 चिकित्सा में और नंबर 5 शांति में। यानी सबसे पहले जब ये नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई तो कितने क्षेत्रों में दिया जाने लगा, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें 1968 में घोषणा की गई कि इसमें हम अर्थशास्त्र क्षेत्र को भी हम शामिल करेंगे। तो 1968 के बाद में एक और क्षेत्र देखने को मिला जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। यदि हम क्षेत्र की बात करेंगे तो कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्रों में अगर 6 क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये 6 क्षेत्र है आपके साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। अब इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। यानी जो 6 क्षेत्र हैं उसमें से एक क्षेत्र शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी ये जो 5 क्षेत्र हैं शांति के अलावा, इन सबको जो पुरस्कार दिया जाता है नोबेल, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यानी कहां दिया जाता है, स्टॉकहोम। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, शांति का क्षेत्र। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें कि साहित्य के क्षेत्र में, यानी भारत के किस व्यक्ति को
भारत के किस व्यक्ति को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1913 में सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहले ये कब मिला था? तो भारत में क्या, पूरे एशिया में यदि किसी व्यक्ति को पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। और यदि रविन्द्रनाथ टैगोर का क्षेत्र पूछ ले किस क्षेत्र में, तो आंसर है साहित्य। और साहित्य में भी किसके ऊपर मिला है? तो आंसर है गीतांजलि। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं कि एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला? 1913 में। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य में। किस पुस्तक पे मिला? गीतांजलि पे। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें अर्थशास्त्र की, क्योंकि अर्थशास्त्र 1901 में था नहीं, 1901 में केवल 5 क्षेत्र थे। अगर अर्थशास्त्र की घोषणा 1968 में की गई है और 1969 में ये पहली बार दिए गए हैं, लेकिन भारत का कौन सा व्यक्ति है जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की। यानी अर्थशास्त्र में अगर किसी व्यक्ति को मिला है तो 1998 में अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, ये स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है उसमें बैंक है स्वीडिश, वो बैंक को पुरस्कार देती है। हर दूसरे वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन हर दूसरे वर्ष कब दिए जाते हैं? ये प्रत्येक 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि की डेट है, इसलिए 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, 10 दिसंबर की डेट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को किसकी स्थापना हुई थी? विश्व मानवाधिकार दिवस की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसी प्रकार से आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।